हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ नरेश कुमार सैनी। आप सबको प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हूं और आज आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो में लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टे फोकस्ड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के इस सेशन से आपने क्या लर्निंग ली। अपने टेक अवे पॉइंट्स कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पिछले एक महीने से लगातार अपने आप को फोकस करने के लिए इन फॉर्मूलों को अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। जीवन में पहले भी बहुत बार मैंने इनको आजमाया है और मुझे हमेशा इसका बेनिफिट मिला है, लेकिन अभी मैंने अपने मेंटर की गाइडलाइन में प्रॉपर वे में इनको फॉलो करना शुरू किया है और उसका बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिल रहा है। चलिए मैं फॉर्मूला आपसे शेयर करना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले तो हमें अगर अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, अपने उद्देश्य को पाना है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, या फिर किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र से हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र से हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से हो, या मानसिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, आपको फोकस्ड होना जरूरी है। और उसके लिए इस फॉर्मूले में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है वो है गेट ए मेंटर। आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो उस दिशा में आपको राइट डायरेक्शन दे सके, सही दिशा दिखा सके। वो उस क्षेत्र से बहुत कुछ सीख चुका हो, अपने लाइफ में वो अचीवमेंट कर चुके हो, वो रोल मॉडल हो, इंस्पिरेशन हो, हमारे लिए प्रेरणा हो, एग्जाम्पल सेट कर चुके हो। जिस भी क्षेत्र में हम कामयाब बनना चाहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित मेंटर को हमें चुनना चाहिए। और एक बार जब आप किसी को अपना मेंटर चुन ले तो उसके बाद आपको सबमिशन में जाना चाहिए, बार बार इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। फुल फोर्स 100% डेडिकेटेडली उनको फॉलो करना चाहिए। उनकी बताई हुई बातों को, उनकी दिखाई हुई दिशा को आपको मानना चाहिए, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहिए। जब आप ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप, जिसके बारे में आपको आपका मेंटर, जिसको भी आपने अपना मेंटर चुना है, वो आपको गाइड भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले में सेकंड पॉइंट जो बहुत मायने रखता है, आपको कुछ डेली हैबिट्स पे काम करना होगा। आपको अपनी रोजाना की आदतों पे काम करना होगा। यस, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल हैबिट्स यानी शारीरिक आदतें। सेकंड मेंटल हेल्थ, मेंटल हैबिट्स, मानसिक आदतें। थर्ड थिंग इमोशनल हैबिट्स, इमोशन के स्तर पे आपकी आदतें, भावनात्मक आदतें। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पिरिचुअल हैबिट्स। इन चार तरह की आदतों पे आपको फोकस करना चाहिए, इन पे आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले बात करना चाहेंगे फिजिकल हैबिट्स। देखिए, अपनी फिजिकल हैबिट्स अच्छी हो इसके लिए सबसे पहले हमें 5 AM क्लब का हिस्सा बनना चाहिए। रॉबिन शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन एक बुक लिखी है 5 AM क्लब। आप जरूर उसको
पढ़िएगा और उसमें बताई हुई आदतों को आप अपने जीवन में लागू कीजिएगा। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है जिसको दुनिया भर के मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर लोग फॉलो करते हैं वो है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना। अपने दिन की शुरुआत उन 95% लोगों से पहले करना जो अपने जीवन में बहुत सारे सपनों को पूरा तो करना चाहते हैं, जिनके बड़े बड़े गोल्स तो हैं लेकिन उसके लिए वो पे नहीं करना चाहते, कीमत नहीं चुकाना चाहते, उसके लिए वो श्रम नहीं करना चाहते, दर्द नहीं लेना चाहते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फिजिकल हैबिट्स में अर्ली मॉर्निंग उठना है और सुबह उठकर ब्रश करना है जिससे आपकी नींद गायब हो जाए और उसके बाद 2 गिलास पानी पीना है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत अगर पानी से होगी तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट करना शुरू करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जो हिस्सा है वो पानी है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले 2 गिलास पानी जरूर पिए। देखिए, रात को जब हम सोते हैं, पूरी रात भर सोने के बाद हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसलिए अगर हम सुबह उठते ही पानी पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप फोकस कर पाएंगे अपने गोल्स पे, अपने डेली रूटीन पे, अपने टारगेट्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने दिन की शुरुआत 5 बजे की, आप फ्रेश हुए, ब्रशिंग की, पानी पिया, अब आपको बाहर निकल जाना चाहिए। चाहे तो आप जिम के लिए जाए या फिर आप पार्क के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपके घर के पास में पार्क भी नहीं है, जिम भी नहीं है, तो आपको अपने रूफ टॉप पे जाना चाहिए और वहां पे जाके कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि जब आप शारीरिक व्यायाम के माध्यम से, फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से जब पसीना बाहर निकालते हैं तो हमारे जो इमोशंस है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे माइंड में बहुत अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं और हम अपने गोल्स के लिए इंटरनली तैयार होने लग जाते हैं। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ। जो हमारी मेंटल हैबिट्स है वो हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। और मेंटल हेल्थ हमारी कैसे अच्छी रह सकती है, यानी हमारी मानसिक आदतें। जिस तरह से हमें शारीरिक श्रम करना होता है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी होती है, उसी तरह से हमें मानसिक श्रम भी करना चाहिए। हमें हमारे मन मस्तिष्क को भी खुराक देनी चाहिए। आप किस तरह से अपने मानसिक आदत को बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं। आप डेली लेटर टू गॉड लिख सकते हैं। सुबह जब आप एक्सरसाइज करने के बाद जब आप अपने घर आ जाते हैं, आप रिलैक्स होकर अपने वर्किंग प्लेस पे बैठकर अपनी डायरी में, अपनी जर्नल में आप 5 मिनट से 10 मिनट का समय निकालकर लेटर टू गॉड लिखना शुरू करें। ईश्वर को धन्यवाद दे, ग्रेटिट्यूड दे। इससे आपकी मानसिक आदत बनेगी। आप अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं, आप घोषणाएं कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं अपने जीवन में उनको आप दोहरा सकते हैं, या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ऑडियो वीडियो भी सुन सकते हैं अफर्मेशंस की, अच्छी अफर्मेशंस की। उसके माध्यम से भी आप अपने मन मस्तिष्क को एक अच्छी खुराक दे सकते हैं, जिससे आप मेंटली भी, फिजिकली होने के साथ साथ आप मेंटली भी फिट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं मेंटल हैबिट्स में, तो मैं कुछ टिप्स आपको यहां पे देना चाहूंगा। एक यूट्यूब चैनल है टीम फियरलेस, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको डेली सॉन्ग्स मिलेंगे, मोटिवेशनल सॉन्ग, वो भी सब टाइटल के साथ। बहुत पावरफुल है। मैं इनको पिछले
कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूँ, जब से मेरे मेंटर ने मुझे सजेस्ट किया है। बहुत पावरफुल है और आपको मेंटली बहुत मजबूत होने में, मजबूत बनाने में इनकी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो डीप फियरलेस सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। नेक्स्ट थिंग, अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल नाइटिंगेल शायद आपने नाम पहले सुना हो और मैं भी ना सुना हो। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं जिनको मोटिवेशनल इंडस्ट्री का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। काफी सालों पहले जब मोटिवेशनल इंडस्ट्री नहीं थी, तब इन्होंने पहली बार अपनी आवाज में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था, करीब 35 से 40 मिनट का, जिसकी पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा प्रतियां उस टाइम पर बिकी। वो उस वक्त जितनी कारगर थी, जितनी इंपॉर्टेंट थी, वो आज भी उतनी ही कारगर है, उतनी ही सटीक है। तो आपको ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार अगर पॉसिबल हो, अदरवाइज दिन में 1 बार जरूर अर्ल नाइटिंगेल को सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने बात करी है दुनिया के सबसे अचंभित रहस्य के बारे में, द स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। आप जब इसको सुनेंगे तो इसके माध्यम से आप अपने मानसिक स्तर पे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। मेंटल हैबिट में एक और छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जिसके मायने बहुत ज्यादा है, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, कामयाबी में इसका बहुत बड़ा रोल हम मान सकते हैं। रीड ए बुक्स। आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। रीड मोटिवेशनल बुक्स एज लाइक रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी। मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने पढ़ी है और जब से मैंने उस बुक को पढ़ा, मेरा चीजों को देखने का नजरिया पूरी के पूरा बदल गया। मैं जान पाया इस दुनिया भर में जितने भी लोग अर्थ को कमाने के लिए अलग अलग काम करते हैं, उनको सिर्फ 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ESBI। एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेल्फ एम्प्लॉय जो प्रोफेशनल्स हैं, या फिर अपने लिए खुद काम करने वाले लोग, बिजनेस ओनर यानी जिनके लिए 500 या उससे ज्यादा लोग और कोई सिस्टम काम करता है, इन्वेस्टर जिनके लिए पैसा काम करता है, एम्प्लॉय वो लोग जो किसी और के लिए काम करते हैं और अपने समय को ट्रेड करते हैं पैसे के लिए, सेल्फ एम्प्लॉय जो अपने आप की नौकरी करते हैं, अपने लिए खुद काम करते हैं, बिजनेस ओनर जिनके लिए सिस्टम काम करता है, जिनके लिए 500 से ज्यादा लोगों की टीम काम करती है, इन्वेस्टर जिनके लिए पैसा काम करता है। ये मैंने उस बुक से सीखा और इसके अलावा बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर इस बुक को आप ऑर्डर कीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजोन से और इसको मंगाकर आप पढ़ना शुरू कीजिए। इस तरह से आप अपनी मेंटल हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं और फोकस्ड रह सकते हैं अपने गोल्स, अपने सपनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमोशनल हैबिट। हमें इमोशनल हैबिट्स भी बिल्ड करनी होगी, भावनात्मक श्रम करना होगा। हमने शारीरिक श्रम किया, मानसिक श्रम किया, अब हमें भावनात्मक स्तर पे भी श्रम करना होगा। अब भावनात्मक स्तर पे हम श्रम तब कर पाएंगे जब हम अपने आप को हम समय देंगे, हम अपने इमोशंस को जानेंगे, जो हमें अच्छा लगता है उसको हम करना शुरू करेंगे, उसको हम अपनी डायरी में नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, इस नेचर को कुछ देने की कोशिश करेंगे बदले में, क्योंकि हमें बहुत कुछ ये नेचर दे रहा है। इवन मैं कहूंगा ये जो जीवन हमें मिला है इस नेचर से ही मिला है, उस सुपर पावर से मिला है। और ये सुपर पावर को आप इस नेचर के रूप में मान सकते हैं, जान सकते हैं, इस ब्रह्मांड के रूप में
आप मान सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपको नेचर को लौटाना चाहिए, आपको अपनी फैमिली के साथ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स के बारे में बात करनी चाहिए। साथ ही आपको पशु पक्षियों के लिए और इंसानों के लिए अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की सोच, माइंडसेट रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए या मानव जाति के लिए आप कुछ कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इमोशनल स्तर पे बहुत अच्छा फील करते हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग महसूस करते हैं और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति और रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे और आप और ज्यादा फोकस्ड भी होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पिरिचुअल हैबिट्स। इस केस में आपको ईश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। रोजाना 5 मिनट 10 मिनट आपको साइलेंस होकर ध्यान मुद्रा में जाकर आप चैंटिंग कर सकते हैं या अपनी ब्रीथ को, अपनी सांसों को, अपनी ब्रीदिंग को फोकस कर सकते हैं, या फिर आंखें बंद करके जब आप पार्क में हो या किसी एकांत जगह पे हो तो जो भी आवाजें आपके चारों तरफ आ रही हैं, आपके सराउंडिंग एरिया में जो भी आवाजें आ रही हैं, उनको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुन सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं। उस परम शक्ति के माध्यम से हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हम उसे धन्यवाद कह सकते हैं, उसकी पावर का हम एहसास कर सकते हैं, अपने आप को सबमिट कर सकते हैं उस परम शक्ति को, उस प्रेम पावर को। जब आप ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, कुछ वक्त आप उस परम शक्ति के साथ बिताते हैं, तो आप अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में ग्रो करते हैं, आप अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कामयाब बनते हैं, आप फोकस्ड होंगे, आप फिजिकल हैबिट्स भी बिल्ड कर पाएंगे, आप मेंटल हैबिट्स भी बिल्ड कर पाएंगे, आप इमोशनल हैबिट्स भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे अगर आप स्पिरिचुअल हैबिट्स बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल हैबिट्स बिल्ड करने के लिए आपको इन तीनों स्टेप्स को पार करना होगा, क्योंकि जब आप शारीरिक स्तर पे स्वस्थ होंगे, मानसिक स्तर पे मजबूत होंगे, इमोशनल स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे जब आप मजबूत होंगे, तभी आप स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक स्तर पे आप मजबूत बन सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने बताया कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में फोकस्ड हो सकते हैं अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा क्या आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी टिप को आप पहले से काम में ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो क्या आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप 30 दिन इस हैबिट को बिल्ड करने के लिए तैयार है? अगर आपने 30 दिन का चैलेंज लिया, लगातार 30 दिन आपने इस सिस्टम को फॉलो किया, इस फॉर्मूले को फॉलो किया, तो 30 दिन के बाद आपका जीवन आपको पूरी तरह से अलग और शानदार महसूस होगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।